दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एमएमए फाइटर्स के बारे में। एंड ये बात करेंगे यार कि इंडियन जो फाइटर्स हैं अभी जस्ट लाइक मृदुल साकिया गए थे रोड टू यूएफसी में, वो नॉकआउट हो गए वहां पे। अंशुल जुबली एंड अंगद बिस्ट भी पहुंच गए थे यूएफसी में। अंगद बिस्ट तो रोड टू यूएफसी के सेमीफाइनल में नॉकआउट हो गए। एंड इंडियन फाइटर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एंड इंडियन फाइटर्स के लिए क्या क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस रहते हैं एंड प्लस इंडिया में क्या उस प्रकार की जिम है भी कि नहीं जो कि मिक्स मार्शल आर्ट की एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाए। इस वीडियो में कंप्लीटली इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स के सही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी मृदुल साकिया की लॉस के ऊपर एंड उसमें मैंने ये कहा था कि यार इंडिया में अभी उस लेवल के फाइटर है ही नहीं जो कि यूएफसी में प्रॉपर कम्पीट कर पाए एंड यूएफसी के किसी वेट कैटेगरी में एक कंटेंडर बन पाए जो कि वो टाइटल के लिए फाइट करें एंड टाइटल को जीते एंड यूएफसी में कई समय तक टाइटल को होल्ड रखें। बहुत सारे जो मेरे भाई थे वो इस बात से एग्री हो गए थे कि हाँ यार इंडिया में अभी उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं है एंड ना ही इंडिया में उस लेवल का फाइटर है। तो फिर ऐसे क्यों होता है कि इंडिया से जो भी बेस्ट प्रोस्पेक्ट है, जैसा कि मृदुल साकिया गए थे 8-0 की विक्ट्री लेके, बट वो वहाँ 8-1 हो गए, मतलब उनका एक लॉस वही निकल गया रोड टू यूएफसी में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत टाइम पहले से ही रेसलिंग का कल्चर है एंड इंडिया में जो पहलवान होते हैं वो अखाड़े में जाकर रेसलिंग भी करते हैं, बट इंडिया में एमएमए का कल्चर नहीं है। ये हमको एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ये मिक्स मार्शल आर्ट है भाई। यहाँ सिर्फ रेसलिंग ही नहीं होती, ना ही यहाँ पे जो अखाड़े के पहलवान हैं वो लड़ने आते हैं। यहाँ आते हैं पूरे वर्ल्ड से स्किल्ड फाइटर एंड इंडिया में अभी जो एमेच्योर फाइट्स होती है या फिर मैच्योर फाइट्स होती हैं एंड जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक एमएफए। बट दोस्तों हमको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया में अभी एमएमए का कल्चर उतना डेवलप्ड नहीं हो पाया है जितना कि अनदर कंट्रीज में है। क्योंकि अनदर कंट्रीज में जैसे कि इंडिया में क्रिकेट चलता है भाई, वैसे ही वहाँ ही एमएमए का कल्चर है। बच्चों को बचपन से ही एमएमए की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सिर्फ पहलवानी करने से ही ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। इसमें हमको ओवरऑल एक बिल्डअप करना होगा अपने आप को एंड जो बच्चा लगभग 10 से 12 साल से इसे ट्रेन करता है। दोस्तों जो एमएमए के लिए अनदर कंट्रीज हैं जस्ट लाइक ब्राजील, यूएसए, रसिया एंड यहाँ तक कि जो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वाले फाइटर्स भी हैं वो बचपन से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट जब वो 10 से 12 साल की उम्र में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं उसके बाद वो कहीं आके 25 से 26 साल में अपनी प्रो फाइट लड़ते हैं, उसमें जीते हैं एंड उसके बाद में जब वो अपने 30s में आते हैं तो तब जाके वो फाइटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट लाइक यूएफसी, बेलाटोर, पीएफएल इन ऑर्गेनाइजेशन में जाके चैंपियन बनते हैं। बट इंडिया में यार ये बात माननी पड़ेगी कि जब हम 22-23 साल के होते हैं तब हमको पता चलता है कि यार एमएमए जैसी कोई चीज है एंड उसके बाद हम इसमें एंटर करते हैं एंड 25 से जब हमको 30 साल होते हैं तो हम अपनी पहली यूएफसी की फाइट या फिर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके फाइट करते हैं एंड वहां पे इन एक्सपीरियंस होना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। दैट्स व्हाई इंडियन फाइटर को थोड़ा प्रेशर फील होता होगा एंड एट द एंड वहां पे इंडियन फाइटर चोक कर जाते हैं एंड अपनी फाइट को लूज कर जाते हैं। तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि इंडिया में जैसे क्रिकेट ग्रो हुआ है क्योंकि उसको भाई 1980 से हम खेलते आ रहे हैं एंड उसमें काफी डोमिनेट भी किया है, तब जाके अब 2025 में ये कंडीशन आ गई कि हम क्रिकेट वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो भाई वही बात है जब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे एंड एमएमए कल्चर इंडिया में धीरे धीरे ग्रो भी हो रहा है, जब इसमें हमारे मैक्सिमम फाइटर जाएंगे, ऐसे नहीं कि एकदम हाई लेवल ही पोजीशन पे जाए हमारे फाइटर, बट जो यूएफसी से नीचे की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जस्ट लाइक बेलाटोर, पीएफएल, केज वॉरियर एंड जितने भी और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे एमएफएन हो, वहाँ पे इंडियन फाइटर को बहुत सारी फाइटें लड़नी होंगी। जस्ट लाइक वन चैंपियनशिप भी है, वहाँ पे बहुत सारी फाइट्स होती हैं एंड उन जगह फाइट लड़ने के बाद इंडियन फाइटर के पास जो एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल फाइटर्स फाइट करने को मिलेंगे। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फाइटर इंडियन फाइटर को ही लोकल सर्किट में हरा के अपना एक रिकॉर्ड बना लेते हैं एंड वो रिकॉर्ड भाई आगे काम नहीं आता। जैसे कि आपने देख लिया था बहुत सारे फाइटर्स के केस में एंड वहाँ पे वो राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में, राउंड थर्ड में फाइटर नॉकआउट आता है एंड फिर कुछ बोलने के लिए बचता नहीं। तो मेन बात ये कि जो हमारे इंडियन फाइटर हैं उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए फॉरेन के फाइटर के साथ फाइट करने का, जो कि ये काम डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से जो एमएफएन है वो करता है। तो पॉइंट नंबर 2 फाइनेंशियल की बात, यार ये मेन पॉइंट होता है क्योंकि इंडियन फाइटर के पास उतने अमाउंट में पैसा नहीं होता। बिकॉज जब इंडियन फाइटर कोई फाइट करने आता है एमेच्योर में तो भाई उसे अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं यार कि मुझे फाइट करनी है ताकि उसका एक्सपीरियंस बढ़े, उसके बाद वो पैसे देगा एंड एट द एंड माना बात कोई फाइटर एमेच्योर में फाइट हार गया, फिर वहां से वो डिमोटिवेट हो गया एंड उसके बाद यदि वो फाइटर प्रो फाइट भी करता है फिर भी उस फाइटर के पास इनफ अमाउंट में फंड नहीं होते हैं एंड ये रियलिटी है। फंड्स की किल्लत हर इंडियन फाइटर ने कहीं ना कहीं झेली होगी। अब चाहे वो अंशुल जुबली हैं, चाहे मृदुल साकिया हैं, चाहे अंगद बिस्ट हैं, इन लोगों ने भी इनिशियल फेज में अपने फंड्स की किल्लत झेली है, बट बाद में इन्होंने समहाउ मैनेज करके अपनी चीजें बनाई हैं एंड अपने फंड्स को मैनेज किया है। एंड मेन बात ये है कि इंडिया में जो हमारे फाइटर्स हैं उनके लिए स्पॉन्सर्स बहुत कम है बिकॉज अभी एमएमए फाइट्स को इंडिया में उतनी ऑडियंस देखती नहीं है। जब धीरे धीरे इंडियन ऑडियंस बढ़ेगी, इंडियन ऑडियंस का रुझान बढ़ेगा अपने फाइटर्स की तरफ, वो अपने फाइटर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली इनका पे स्केल भी बढ़ेगा
एंड एट द एंड इनको स्पॉन्सर्स भी अच्छी खासी मात्रा में मिलने लगेंगे। स्पॉन्सर्स की या फिर फाइनेंस की ये एक प्रॉब्लम तो अभी इंडियन एमएमए फाइटर के साथ तो बनी हुई है एंड इस बात को कोई नकार नहीं सकता। इस प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारे अच्छे फाइटर उभर के नहीं आ पाते हैं। तो बात करते हैं कि हमारी कंट्री में ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव हो रहे हैं जो फाइटर्स के लिए फायदेमंद रहेंगे या फिर जो आने वाले टाइम में इन फाइटर्स को बहुत प्रोडक्टिविटी देने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि 10 से 15 साल मिनिमम लगने वाले हैं यूएफसी के लेवल तक जाने में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 से 15 साल लग जाएंगे यूएफसी तक जाने में। यूएफसी में जाने को तो इंडियन फाइटर पहले ही जा चुके हैं। अंजुल जुबली चले गए, अंगद बिस्ट चले गए, मृदुल साके ने भी एट द एंड फाइट कर ली, पवन सिंह हैं उन्होंने भी यूएफसी रोड यूएफसी में जाके फाइट कर ली। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यूएफसी में जाके प्रॉपरली डोमिनेट करना एंड उसके बाद अपना टाइटल जीतना, इस बारे में मैंने कहा था कि 10 से 15 साल मिनिमम लगने वाले हैं। तो जैसे कि देहरादून में अंगद बिस्ट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है भाई, जो डीएफसी है देहरादून फाइट चैंपियनशिप, तो उसमें अंगद बिस्ट एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं फाइटर से एंड जो कोई फाइटर फाइट जीतता है या फिर बेस्ट फिनिश निकालता है उसकी पूरी कवरेज भी होती है एंड उसका एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये अंगद बिस्ट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अंगद बिस्ट की खुद की भी एक अकेडमी है, म्यूटेंट एमएमए अकेडमी, जो देहरादून में फाइटर्स को तैयार करती है एंड एक वेल राउंडेड एमएमए की ट्रेनिंग देती है अपने फाइटर्स को। उनकी जिम से बहुत सारे अच्छे फाइटर भी जैसे लाइक दिगंबर सिंह रावत, अमिंदर बिस्ट एंड बहुत सारी फीमेल फाइटर भी इधर म्यूटेंट अकेडमी में ट्रेन करती हैं। एक क्रॉस ट्रेन फाइट के कोच हैं सिद्धार्थ सर, जहां से अंशुल जुबली निकले हैं एंड उनके अनदर भी फाइटर हैं दुष्यंत सिंह एंड उनके अंडर बहुत सारे फाइटर प्रिपेयर करते हैं अपनी आने वाली एमएमए फाइट्स के लिए। तो इस प्रकार से इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव चल रहे हैं। इंडिया का एक एमएमए का लीडिंग प्लेटफॉर्म जो कि एमएफएन है, वो भी इंडियन फाइटर को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है एंड उनको काफी अच्छी मात्रा में पे चेक भी देता है। बट मेन बात ये है कि अब एमएफएन को भी इंडिया में जो अच्छे अच्छे फाइटर जैसे लाइक दिगंबर सिंह रावत हुए, चाहे अंगद बिस्ट हुए एंड अनदर जो भी अच्छे अच्छे फाइटर हैं, उनको उन फाइटर्स के लिए इंटरनेशनल अपोनेंट देने चाहिए ताकि उनको उनके साथ फाइट करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। एंड इंडियन फाइटर्स को भी सिर्फ यूएफसी में जाने का ही नहीं सोचना चाहिए। इंडियन फाइटर्स को जैसे वन चैंपियनशिप हुआ, कराटे कॉम्बैट हुआ, तब चाहे पीएफएल बेलाटोर हुआ, अगर कहीं से भी उन्हें ऑफर आता है तो उनको ये ऑफर ले लेना चाहिए। बिकॉज जब वो उन लो सर्किट्स में जो यूएफसी के नीचे हैं ऑर्गेनाइजेशन में यदि वो अच्छे से फाइट करते हैं या फिर फर्स्ट राउंड विक्ट्री सेकंड राउंड विक्ट्री स्कोर कर लेते हैं तो उसके बाद यूएफसी की नजर उन पर डेफिनेटली पड़ेगी एंड डेफिनेटली बाद में उन्हें यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। एंड क्या पता जब वो इतना वास्ट एक्सपीरियंस लेके वहां चले जाएं यूएफसी में तो उसके बाद क्या पता वो वहां चैंपियन बन सकते हैं। एंड दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस वीडियो में छूट गई होंगी, उन्हें दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स की नई वीडियो में। जय हिंद।